सारण से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के चुनाव के बाद हुई हिंसा में पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत पर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों में घबराहट है और उन्होंने इस घटना के लिए भाजपा के गुंडों को जिम्मेदार ठहराया। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में कहा, भाजपा के लोग घबरा रहे हैं, हम नया चाहते हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं, इस मामले में एफआईआर होना चाहिए। एक उम्मीदवार के रूप में मुझे बूथों का दौरा करने का अधिकार है। मैं वहां गई और मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि अगर उसने वोट दे दिया है वो वहां से चले जाए। इसके बाद उन्होंने मुझे गालियां दी और मुझ पर हमला किया। आज हमारे पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। चुनाव के बाद हुई इस हिंसा में रोहिणी आचार्य के साथ साथ अन्य आरजेडी कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया गया। इस घटना उस समय हुई जब रोहिणी आचार्य बूथों का निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक व्यक्ति से मतदान करने के बाद वहां से जाने को कहा तो उसे लेकर विवाद बढ़ गया और स्थिति हिंसक बन गई। रोहिणी आचार्य ने इस घटना की निंदा करते हुए जल्द से जल्द न्याय की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कठोर कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अपील की है। रोहिणी ने कहा कि ये घटना केवल उनके और उनके पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है और इसे आरजेडी के एक राजनीतिक चाल करार दिया है। रोहिणी आचार्य ने इस घटना के बाद चुनाव आयोग से भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है और उम्मीदवारों को सुरक्षा के खतरे में डाल सकते हैं।